राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कल वादा किया था, आपको पोस्ट में भी बताया था कि आज से हम मनोविज्ञान की क्लासेस शुरू करेंगे और हमारा विशेष रूप से फोकस रहेगा सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक। जो हमारा टारगेट रहेगा सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक बनने का। तो आज हम देखेंगे कि इसमें मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में आज हम पहले जानेंगे, क्योंकि हमें जब तक पाठ्यक्रम पता नहीं होगा तब तक हम आगे की हमारी रणनीति नहीं बना पाएंगे कि हमको कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हमें इसका पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हमारे सेकंड ग्रेड में 2 पेपर होंगे। एक जीके का पेपर होता है आपके और एक आपका होगा सब्जेक्ट का पेपर। 2 पेपर होंगे हमारे 2 पेपर होंगे सेकंड ग्रेड में, ठीक है। तो एक पेपर आपके फर्स्ट पेपर होगा आपका जीके का, और जिसमें आपके साथ साथ में आएगी मनोविज्ञान, ठीक है। और एक सेकंड पेपर हमारा होगा सब्जेक्ट का, जिसका जो अपना सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका एक पेपर होगा। सब्जेक्ट का पेपर सबका अलग अलग होगा, जीके का पेपर सबका आपका कॉमन होगा, सबका एक ही पेपर होना है जीके का। अब देखिए, जीके के साथ साथ जीके में आपके राजस्थान का, भारत का और विश्व का, इन तीनों से संबंधित जीके पूछा जाएगा। जीके की क्लास हम बाद में जब लेंगे तब हम आपको जीके का पाठ्यक्रम भी बता देंगे कि सेकंड ग्रेड जीके में आपके क्या क्या लगेगा। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान से आपके सेकंड ग्रेड जीके के पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपके मनोविज्ञान से संबंधित? 20 प्रश्न, जो कि आपके 40 नंबर का टारगेट होगा। आपके कितने नंबर का टारगेट होगा? 40 नंबर का। कितने मार्क्स का होगा? 40 नंबर का, ठीक है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि हमारा सेकंड ग्रेड में मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। और मैं मित्रों आपसे वादा करती हूँ, जिस रणनीति को अपनाकर, जिस पैटर्न को अपनाकर भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मैंने अपना सेकंड ग्रेड क्लियर किया है, इसमें कोई झूठ पाकड़ नहीं है, मेरा कोई कोचिंग संस्थान नहीं है। मैं अपना सेल्फ स्टडी करके और कुछ मैंने यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ाई की है, और उसी पढ़ाई के अनुसार मैंने जो पाया है, मैंने जो प्राप्त किया है, उसी के अनुसार मैं आपको यहाँ पे तैयारी करवाऊंगी। तो जो भी मित्र मेरे साथ जुड़ना चाहता है और जो भी मित्र मेरे साथ जुड़कर अपना सेकंड ग्रेड क्लियर करना चाहता है, वो सभी विद्यार्थी, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। आपकी सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। और आप सब इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सभी लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि जिन विद्यार्थियों को ज़रूरत है और जो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करना चाहता है और अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, उनके लिए सरिता दीदी की क्लासेस आई थिंक बहुत बेटर रहेगी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें 8 टॉपिक लगते हैं आपके शिक्षा मनोविज्ञान में। सेकंड ग्रेड में हमारे 8 टॉपिक लगते हैं। इन 8 टॉपिक में क्या क्या लगता है? सबसे पहले हमारा है शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, आज जो हमारी क्लास रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम पे आधारित है। हमें पाठ्यक्रम समझना जरूरी होता है मित्रों, क्योंकि बिना पाठ्यक्रम समझे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको बिल्कुल तन्मयता से, धीरज से और ध्यान से देखें और सुने, और पाठ्यक्रम को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। जब तक आपको पाठ्यक्रम याद नहीं होगा, आप आगे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें हमारे 8 टॉपिक लगेंगे। सबसे पहले लगेगा आपके शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें का अर्थ, क्षेत्र और इसकी उपयोगिता के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये सब हम आपको विस्तार से हमारे इसी चैनल पर पढ़ाएंगे। हमारा कोई पेड कोर्स नहीं है, सब कुछ निःशुल्क रहेगा और सब कुछ हम आराम से विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। और मेरा वादा है आपसे, हम 4 महीने में, कितने माह में 4 माह में सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। बस शर्त इतनी रहेगी कि आप सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक हमारी क्लासेस को पहुंचाएं जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। देखिए, दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा इसमें अधिगमकर्ता, यानी कि शिक्षार्थी, जो शिक्षा ग्रहण करता है, विद्यार्थी, वो होगा अधिगमकर्ता, यानी कि उसका विकास। यानी कि इसमें क्या क्या आएगा? 1 मिनट मित्रों, बैठ जाओ। देखिए मित्रों, दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा अधिगमकर्ता का विकास। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? अभिवृद्धि व विकास, ठीक है। इसमें कौन कौन सा विकास आ जाएगा? आपके शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास और नैतिक विकास। इसमें भी हम देखेंगे कि किस किस पे ज़्यादा विशेष रूप से आपके प्रश्न बन रहे हैं। उन टॉपिक को हम ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। टॉपिक सारे ही देखेंगे, चिंता नहीं करना है। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना।
देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ। उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल मेरा ये बैच रहेगा जो फ्रेशर्स है, जो पहली बार वरिष्ठ अध्यापक का पेपर देंगे, पहली बार इसकी तैयारी जो कर रहे हैं परीक्षा की, उनके लिए विशेष रहेगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल साधारण सिंपल से शब्दों में आपको मनोविज्ञान और मेरा जो सब्जेक्ट है हिंदी, मैं यहाँ पे हिंदी की तैयारी करवाऊंगी। और जो बच्चे जीके की तैयारी करना चाहते हैं वो तो हमसे जुड़े ही रहेंगे। और सब्जेक्ट की बात है तो सब्जेक्ट मेरा हिंदी है, तो बेसिकली मैं हिंदी की ही तैयारी आपको करवा पाऊंगी। तो देखिए इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, अधिगम मतलब सीखना। इसमें अधिगम का अर्थ प्रकार और अधिगम के सिद्धांत, जैसे पावलो का सिद्धांत है, हल का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है। इस प्रकार इसमें 10-15 सिद्धांत जो इंपॉर्टेंट रूप से बार बार पूछे जाते हैं। और अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। अगला हमारा रहेगा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का अर्थ आ जाएगा इसमें व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व मापन, समायोजन, रक्षा तंत्र एंड कुसमायोजन। अगला हमारा रहेगा बुद्धि व सृजनात्मकता, ठीक है। अगला टॉपिक है बुद्धि व सृजनात्मकता। इसमें भी वही इसका अर्थ, सिद्धांत, मापन एवं संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि जिसमें गोलमैन डेनियल ने इसका वो किया था, ठीक है। अगला है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा सबसे इम्पोर्टेंट है मित्रों हमारे लिए भी। जब तक हम अंदर से अभिप्रेरित नहीं होंगे, हमें प्रेरणा नहीं आएगी, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखिए इसका अर्थ, अधिगम में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है, उपलब्धि प्रेरक। अगला रहेगा व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता, इससे भी अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। इसका अर्थ कारक, इसमें व्यक्तिक अंदर से जो भिन्नताएं होती है, अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, जैसे प्रतिभाशाली, मंद, पिछड़े, अपराधी बालक, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगला रहता है आत्मसंप्रत्यय, ठीक है। इसमें अभिवृत्ति, रुचि, आदत और अभिक्षमता, ये हमारा रहेगा पूरा पाठ्यक्रम। सेकंड ग्रेड सिलेबस, जो कि आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का वेटेज बहुत होता है मित्रों। तो मनोविज्ञान को हम छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। दूसरा मैं यही कहना चाहूँगी कि वही विद्यार्थी मुझसे जुड़े जो नियमित रहेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे। क्योंकि देखिए आज 12 जनवरी है, युवा दिवस मनाया जाता है और आज हमारे प्रेरणा स्रोत जो हमारी संस्कृति का एक विभिन्न अंग माने जाते हैं, अभिन्न अंग है हमारे विवेकानंद जी। तो आज उनका जन्म दिवस भी है, तो हम उनके जन्मदिन की उनको बधाई मानेंगे और हम उनसे प्रेरणा लेंगे। क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने एक, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए उन्होंने एक बात कही थी, उठो जागो और तब तक नहीं रुकें जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो मित्रों आज मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगी और हम कल से विधिवत रूप से एक एक टॉपिक की अपनी क्लास मनोविज्ञान की शुरू करेंगे। और जो विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप मुझसे और भी अपेक्षाएं रखते हैं, मुझसे अगर कहीं कुछ गलती हो रही है, या मुझे आप कुछ सजेशन भी दे सकते हैं कि हमें किस प्रकार से थोड़ा अपना आगे बढ़ाना चाहिए पढ़ने का। और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ विद्यार्थियों में कहना चाहूँगी कि आप सब हमारे चैनल से जुड़े। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपना सेकंड ग्रेड क्लियर किया है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए मेरा वीडियो होगा जो गृहिणी महिलाएं हैं, बाहर नहीं जा सकती, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ। क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, एक गृहिणी हूँ, साथ ही साथ मैं खुद भी एक कामकाजी महिला भी हूँ। मेरा स्कूल भी है, तो मेरे को वहाँ पे भी पढ़ाना होता था, खुद की पढ़ाई भी करनी होती थी, घर के कार्य भी होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बावजूद भी मैंने मेहनत की और अपना एक छोटा सा लक्ष्य अपना प्राप्त किया। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी मेहनत और लगन से अपना लक्ष्य प्राप्त करें। एक ही सिद्धांत बना लें, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। मेन हमारा उद्देश्य होना चाहिए लक्ष्य प्राप्ति। क्या होना चाहिएगा? लक्ष्य प्राप्ति। और जब तक हमें नहीं रुकना है तब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। तो इतना कह के मैं अपना आज की क्लास हम समाप्त करेंगे। कल से हम विधिवत रूप से अपनी मनोविज्ञान की प्रथम कक्षा स्टार्ट करेंगे। और जो भी विद्यार्थी मुझसे जुड़ना चाहे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।